श्री अनिमा श्री जी के चरणों में मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ कि आज मुझे आना था। एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, आचार्य तुलसी जी की जन्मदिन 111वां जन्मदिन। भैया दूज होने के कारण तीनों बहनें और मेरी बिटिया घर पर आ रही और मुझे उसमें देरी होगी, इसलिए मैं पुनः एक बार आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। साध्वी जी से बहुत माफ़ी चाहता हूँ। मेरा बहुत मन था, लेकिन मैं मजबूरी इसलिए मान नहीं पा रहा हूँ। सभागार में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, अनुवर्त के प्रेरणा स्रोत आचार्य तुलसी जी का 111वां जन्मदिन, उसकी मैं पूरे समाज को बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। आचार्य तुलसी जी ने जिस वक्त अनुवर्त शुभारंभ किया, अनुवर्त के नियमों का पालन करने के लिए पूरे समाज को प्रेरित किया। वास्तविकता में एक बहुत बड़ा समाज सेवा, देश सेवा, राष्ट्र सेवा का यह कार्य है और उनके अनुवर्त के सिद्धांतों को सभी आचार्यों ने अपनाया है। आचार्य महाप्रज्ञ जी, आचार्य महाश्रवण जी, उनके चरणों में नमन करते हुए जिस ढंग से आचार्य तुलसी जी के सिद्धांतों को लेकर पद यात्राएं करते हैं, जगह जगह उन सिद्धांतों का पालन करने के लिए समाज को प्रेरित करते हैं। मैं उनसे बहुत प्रभावित भी हूँ। आचार्य तुलसी जी का लाल किले पर उद्बोधन हुआ था, मुझे उस वक्त उनके सुनने का, उनके दर्शन करने का अवसर भी मिला था और उनके विचारों से जितना उन्होंने लिखा है, जितने ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, जितने उन्होंने पद यात्राएं की हैं, 13 पंथ समाज को पूरे विश्व में एक स्थान दिलवाया। आचार्य तुलसी जी युग प्रवर्तक थे और युग प्रवर्तक, समाज सुधारक। समाज में जागृति आए, समाज नियमों के तहत चले, समाज जीवन का ठीक ढंग से पालन कर सके और अनुवर्त के सिद्धांतों पर चलकर आत्मा परमात्मा से जुड़े समाज का कल्याण कर सके। ऐसे आचार्य तुलसी जी को मैं आज उनके जन्मदिन पर बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ और मैं स्वयं भी निरंतर प्रयास करता हूँ कि अनुवर्त के सिद्धांतों पर अपने जीवन में उतारूँ। मैंने उतारा भी। मुझे अभी सूरत जाने का अवसर मिला था। आचार्य महाश्रवण जी के उद्बोधन को सुनने का अवसर मिला। उन्होंने एक बात पर बहुत जोर दिया, सूर्य छुपने से पहले भोजन करें। यह भी एक अनुवर्त का सिद्धांत है, लेकिन उन्होंने कहा साथ में कि मैं कम से कम एक टाइम तो निश्चित करूं। अगर मैं ऑफिस से नहीं आ पा रहा, व्यापार से नहीं आ पा रहा, एक टाइम निश्चित करूं, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, आखिर कोई एक सीमा तो हो। आप 10 बजे कर लें, लेकिन उसके बाद नहीं। उनकी इस बात से मैं बहुत प्रभावित हुआ कि समाज को, हम सबको वैज्ञानिक रूप से भोजन सूर्य छुपने से पहले करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। लेकिन उसमें जिस ढंग से आचार्य जी ने हम मानव की कठिनाइयों को समझते हुए उसमें थोड़ा लचीलापन दिया है। हमको निश्चित कर लेना चाहिए कि हम कब भोजन करें। आचार्य जी ने 2027 का चतुर्मास
दिल्ली अनुवर्त समिति को दिया है और हम सब लोग बड़ी धूमधाम से उसको मनाएंगे। ऐसी मेरी आप सबसे प्रार्थना भी है, करबद्ध प्रार्थना है। साथ भी जिसको मैंने अनेकों बार सुना है, मिलने का अवसर मिला है, मैं आज पुनः एक बार उनसे बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से माफ़ी मांगता हूँ कि मैं नहीं आ सका। मेरी मजबूरी समझेंगी और मुझे क्षमा प्रदान करेंगी। पुनः एक बार बहुत बहुत आभार। जय जनेन्द्र।